ये हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन ये होती है कि इफ़ ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, यानी रिफ्लेक्सिव इसको कब बोला जाएगा? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी एक सेट के एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी खुद के साथ रिलेशन होगा, खुद का खुद के साथ। आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब ए टू रिलेटेड हो, जो बिलोंग्स टू आर है फॉर ऑल ए। इफ़ ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा? देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी एक एलिमेंट है वो सेट ए से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो नॉट बिलोंग्स टू आर, देन नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑफ दिस कंडीशन, अंडर दिस कंडीशन। अब एक एग्जांपल है हमारे पास, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन। एल एक सेट है लाइंस का, जो प्लेन के अंदर लाइंस है उनका। देन रिलेशन ऑन आर, द रिलेशन आर ऑन एल डिफाइंड बाई L1, L2 belongs to R, L1 is parallel to L2 is reflexive since every line is parallel to itself। यानी कंडीशन हमारे पास में है कि L1 पैरेलल टू L2 होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर हमारी कंडीशन है कि खुद लाइन है वो खुद के साथ ही पैरेलल होनी चाहिए। तो खुद लाइन है खुद के साथ पैरेलल हो सकती है, खुद को खुद के साथ पैरेलल कह सकते हैं हम। तो इसलिए ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो है। अब यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो नॉन वॉइड सेट का, वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। और आइडेंटिटी रिलेशन है वो भी नॉन वॉइड सेट का, वो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए पे, और आइडेंटिटी रिलेशन है वो भी रिफ्लेक्सिव होगा। अगला रिलेशन है सिमेट्रिक, यानी रिफ्लेक्सिव अभी हमने किया, अभी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि सिमेट्रिक रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक, यानी इसको सिमेट्रिक कब बोलेंगे? जब ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। कहने का मतलब ए आर बी है तो बी आर ए होना चाहिए। आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं नॉन वॉइड सेट पे, उनको हम सिमेट्रिक बोलते हैं। आइडेंटिटी और यूनिवर्सल को रिफ्लेक्सिव भी बोलते हैं और सिमेट्रिक भी बोलते हैं। सेट होता है वो नॉन वॉइड होना चाहिए, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल हमारे पास में यह है कि लेट ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, और सेट जिसमें लेट R1 एंड R2 बी द रिलेशंस ऑन ए गिवन बाई R1 1 3 1 4 3 1 2 2 और 4 1, ये ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है R1 रिलेशन के अंदर। ए सेट है, ए सेट पे एक R1 रिलेशन है और एक R2 है। R2 में दे रखा 1 1 2 2 3 3 और 1 3। अब हमको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ये सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की कंडीशन ये है कि अगर ए आर बी है तो बी आर ए बी होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 3 है तो देखो 3 1 भी है, एक दूसरे का उल्टा लिखा गया। 1 4 है तो 4 1 चेक करेंगे, 4 1 है। और 2 2 तो क्या आ गया? आइडेंटिटी रिलेशन आ गया, आइडेंटिटी का ऑर्डर्ड पेयर है, आइडेंटिटी पहले से ही सिमेट्रिक है, तो ये R1 है रिलेशन, वो होगा सिमेट्रिक, R1 सिमेट्रिक होगा। अब R2 चेक करते हैं। R2 के अंदर क्या है? R2 में 1 1 दे रखा है, 2 2 है, 1 1 और 2 2 और 3 3, फिर है 1 3। अब 1 3 के साथ अगर 3 1 और होता तब वो क्या हो जाता? सिमेट्रिक हो जाता है। लेकिन 1 3 तक ही है हमारा सेट, R2 सेट है, तो इसलिए 3 1 नहीं है, तो ये कि R2 क्या नहीं होगा? सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि बाकी तो आइडेंटिटी में है 1 1 2 2 3 3, लेकिन 1 3 दे रखा है, वो 3 1 में भी होता है, तब वो R2 एक सिमेट्रिक रिलेशन होता, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं है। एक कंडीशन है कि जब R और R इन्वर्स इक्वल हो जाते हैं तब कोई भी रिलेशन है वो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। यानी रिलेशन R और रिलेशन रिलेशन और इन्वर्स रिलेशन दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अगला है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन ये है कि लेट ए बी द एनी सेट ए रिलेशन आर ऑन ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। कब बोला जाएगा? ए बी बिलोंग्स टू आर
बी सी बिलोंग्स टू आर, इस कंडीशन की वजह से रिजल्ट आना चाहिए ए सी बिलोंग्स टू आर। यानी ए आर बी और बी आर सी है तो ए आर सी भी होना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमने लिया कि 2, 4 और 8 है, 2, 4, 8 है। अच्छा, एग्जांपल दे रखा है उसी पे अप्लाई कर देंगे हम। द आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन को हम ट्रांजिटिव बोलते हैं। अब आइडेंटिटी और यूनिवर्सल क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों में आते हैं, तो इसलिए तीनों ही रिलेशन में आते हैं, तीनों रिलेशन होंगे इसके। आइडेंटिटी को हम ट्रांजिटिव भी बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव भी बोल सकते हैं, सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं, यूनिवर्सल को भी तीनों बोल सकते हैं। तो रिलेशन आर ऑन सेट एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये एक एग्जांपल है। डिफाइन बाई एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और एक्स डिवाइड्स वाई, ये हमारे पास रूल है। इस रूल से ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे और इससे हमको चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स डिवाइड करता है वाई को, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 और 4 को, पहले 2 और 4 लेते हैं। तो 2 डिवाइड्स 4, 4 को 2 डिवाइड करता है, करेक्ट है। अब 8 डिवाइड्स 4, करेक्ट है। तो अब हमको ये चेक करना है कि 2 डिवाइड्स 8, तो 8 डिवाइड्स 2, ये भी ट्रू है। इसलिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। यानी ये दो कंडीशन तो हमारे पास गिवन होती हैं कि इस कंडीशन में तो ये डिवाइड होने चाहिए, 4 डिवाइडेड बाई 2 और 8 डिवाइडेड बाई 4, यानी ये इसको डिवाइड करना चाहिए, ये इसको डिवाइड करना चाहिए। तो रिजल्ट में हम चेक करना है कि ये जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट वाले को भी डिवाइड करेगा, तब तो वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज़ नहीं है। तो ये फर्स्ट वाला है वो लास्ट वाले को डिवाइड करता है, इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। लेकिन एक्स वाई कहाँ से बिलोंग करनी चाहिए, नेचुरल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। एक रिलेशन है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन एक तरह से सिमेट्रिक रिलेशन ही है, लेकिन सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर एक कंडीशन अप्लाई कर दें, अगर ए और बी दोनों इक्वल हो जाएं तो वो एंटी सिमेट्रिक बन जाता है। जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यानी ऑर्डर्ड पेयर में ए बी है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी ए बिलोंग्स टू आर है, देन ए इक्वल टू बी होना ज़रूरी है। ए इक्वल टू बी है तब वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। तो आइडेंटिटी रिलेशन तो इसके अंदर क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है, लेकिन यूनिवर्सल नहीं होता। तो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। आगे एक एग्जांपल दे रखा है जिसमें x डिवाइड्स वाई, एक्स डिवाइड्स वाई एंटी सिमेट्रिक के लिए हम चेक करते हैं। लेट आर बी रिलेशन ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइन बाई एक्स आर वाई, एक्स डिवाइड्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। दिस रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑफ एन। कब होगा, सिंस फॉर एनी टू नंबर्स बिलोंग्स टू एन। तो इसमें एक कंडीशन होगी कि ए बी बिलोंग्स टू एन होने चाहिए। तो ये कब होंगी, एक्स डिवाइड्स टू वाई, जब यहाँ पर ए और बी इक्वल होंगे। यानी कहने का मतलब मैं यहाँ से लूँ तो एक्स और वाई क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो जैसे 2 2 लिया तो 2 को 2 से डिवाइड करूँ, 2 2 से डिवाइडेड है, 3 3 से डिवाइडेड है, 4 4 से डिवाइडेड है। इक्वल होंगे तो आइडेंटिटी रिलेशन बन जाएगा। आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर क्या है, ए इक्वल टू बी होना ज़रूरी है, यानी एक्स इक्वल टू वाई बोल दो चाहे ए इक्वल टू बी बोल दो। तो आइडेंटिटी रिलेशन वैसे भी एंटी सिमेट्रिक होता है। तो कंडीशन ये है इसके अंदर, एक्स इक्वल टू वाई होगा तभी एंटी सिमेट्रिक होगा। आगे एक एग्जांपल लेते हैं। 3 रिलेशन R1 R2 और R3 डिफाइन ऑन सेट ए। सेट ए में एलिमेंट दे रखे हैं ए बी सी और इनमें कंडीशन दे रखे हैं, हमको ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं ए बी, ए सी, बी बी, बी सी, सी ए, सी बी और सी सी दे रखा है। इनसे हमको चेक करके बताना है कि रिलेशन कौन सा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव में से कौन सा होगा। तो पहले कंडीशन रिफ्लेक्सिव की चेक करते हैं। ए है, बी बी है और सी सी भी है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो हम ये कह सकते हैं कि R1 क्या है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो दूसरा हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन ये है कि ए आइडेंटिटी रिलेशन है, ए वाला तो आइडेंटिटी है जो कि सिमेट्रिक होता है, लेकिन हम चेक करते हैं ए बी का। ए बी अगर है तो यहाँ पे बी ए भी होना चाहिए, तो बी ए कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब ये R1 है वो सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे R2 भी नहीं है, क्योंकि ए बी है तो बी सी भी होना चाहिए।
ए बी है, बी सी है, तो बी सी के साथ क्या होना चाहिए, सी ए, नहीं ए सी होना चाहिए, ए सी नहीं है, ए बी बी सी, ए बी है ए बी सी भी है, तो आना चाहिए ए सी या सी ए होना चाहिए। तो ए सी है, इसमें ये दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है। इसको R2 को क्या बोलेंगे, R1 को बोलेंगे। R2 यहाँ पे क्या है, R1 क्या है यहाँ पे, ट्रांजिटिव है। दूसरा R2 में दे रखा है ए बी, बी ए सी और सी ए बी बी ए, यानी ए बी है बी ए है, ए सी है सी ए है, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्योंकि ए बी बी सी नहीं है, तो ये हो जाएगा R2 है, सिमेट्रिक है। अब इसमें दे रखा है ए बी बी सी और सी ए है, भाई इसमें क्या है कि सी ए दे रखा है हमारे पास, तो ये सिमेट्रिक भी है। ये जो R1 है वो ट्रांजिटिव भी है, तो R3 भी क्या है, R3 ओनली क्या है, ट्रांजिटिव है। तभी हमारे पास में आया कि R1 एक तो रिफ्लेक्सिव है और दूसरा क्या है, ट्रांजिटिव है। R2 है वो सिमेट्रिक है और R3 है वो ओनली ट्रांजिटिव है। आगे है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, इक्विवेलेंस रिलेशन ये है कि जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा तो उस रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एक एग्जांपल लिया हमने कि लेट R बी द रिलेशन ऑन सेट A ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन डिफाइंड बाई L1 L2 बिलोंग्स टू R, और कंडीशन ये है कि लाइन L1 इज पैरेलल टू L2। तो फर्स्ट हमारा जो रिलेशन है वो होता है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन खुद के साथ चेक करनी होती है, तो जो L1 लाइन है वो पैरेलल होगी L1 के साथ, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो अंडर द कंडीशन ये ट्रू है। दूसरा है हमारा सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के अंदर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन में चेक करना होता है कि L1 है वो पैरेलल है L2 के साथ। यहाँ तक तो हमारे पास है कंडीशन कि सिमेट्रिक में होता है कि ये कंडीशन है, तो इसको आप रिवर्स में भी चेक करो कि L2 पैरेलल L1 है क्या। तो कोई दो लाइन पैरेलल हैं तो L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगी, यानी इस तरह से दो लाइन पैरेलल हैं तो ये लाइन इसके भी पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल होगी। तो ये क्या है, ये रिलेशन भी इसमें ट्रू है। थर्ड रिलेशन क्या है, थर्ड रिलेशन है ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव में देखना है, ट्रांजिटिव में ये है कि L1 पैरेलल है L2 के एंड L2 पैरेलल है L3 के। तो इन दोनों के रिजल्ट से हमको ये चेक करना है कि L1 पैरेलल L3 है या नहीं। तो देखिए ये तीन लाइन है, ये L1 है, L2 और ये L3। जब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके भी पैरेलल है तो फाइनली ये भी पैरेलल होंगी। जब ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं तो L1 और L3 भी तो पैरेलल होंगी, तो ट्रांजिटिव के अंदर ये कंडीशन ट्रू होगी। तो तीनों हो गए, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव हो गया। तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, वो रिलेशन R है वो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। शो दैट रिलेशन इज congruent to set of all triangles in a plane is an equivalence relation। congruent का देखना है हमको कि सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के अंदर चेक करते हैं हम कोई ट्राइंगल, जैसे ट्राइंगल 1 है तो खुद के साथ में कॉन्ग्रेंट हो सकता है। तो ट्राइंगल 1 के साथ में कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है। अब चेक करना है हमको रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक में ये होता है कि ट्राइंगल 1 है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल 2 के साथ। यहाँ तक तो कंडीशन होती है हमारे पास, लेकिन इस कंडीशन से हमको ये भी चेक करना होता है कि जो ट्राइंगल 2 कॉन्ग्रेंट होना चाहिए ट्राइंगल 1 के साथ।
तो दोनों को कैसे भी लिखो, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे आपस में, तो इसलिए सिमेट्रिक रिलेशन भी है। थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन ये होती है कि जो ट्राइंगल 1 है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल 2 के साथ, एंड ट्राइंगल 2 है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल 3 के साथ। तो इन दोनों के रिजल्ट से हमको बताना है कि ट्राइंगल 1 कॉन्ग्रेंट होना चाहिए ट्राइंगल 3 के साथ। तो ये हम कह सकते हैं कि मानो कि जैसे टू जैसे x है, x इक्वल टू वाई है और y इक्वल टू जेड है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के रिजल्ट से x इक्वल टू जेड आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 3 भी कॉन्ग्रेंट होंगे। जब 1 और 2 कॉन्ग्रेंट है, 2 और 3 कॉन्ग्रेंट है, तो 1 और 3 भी कॉन्ग्रेंट होंगे। तो रिलेशन R है ये इक्वलेंस रिलेशन होगा, क्योंकि रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। जब तीनों रिलेशन होते हैं तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो ये रिलेशन इक्वलेंस होगा।